क्वेश्चन को जब आप गहराई से समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको वही दिखेगा, बस देखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन चुका आप लोगों से पक्का। तो ध्यान देना, इसमें क्या ट्विस्ट था। जब भी 3 नंबर एपी का दिया हो या तो उसका सम दिया हो, 2 ऑप्शन दिया रहेगा, सम ऑफ 3 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, कुछ भी 2 आइटम दिया हो लेकिन नंबर क्या है वो नहीं दिया हो, तो इस हालत में पहला नंबर को हम मानते हैं ए बाई, क्या मानते हैं, ए बाई आर, और दूसरे को क्या मानते हैं, ए, तीसरा को ए आर। थोड़ा मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, तुम लोग को याद रहोगे कि हाँ हम भी क्लास में थे। ठीक, हाँ, जब गुना में दिया 3 अंक दिया हो तो पहला अंक क्या होना चाहिए, क्या, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ए बोलता है छोटा, अच्छा तू है भाई, हाँ मैंने ए बोला ना, ठीक ठीक, हाँ क्या बोले, ए। ध्यान देना, जीपी का गहराई से रिलेशन किससे होता है, गुना और भागा से, और एपी का रिलेशन जोड़ और घटाओ, प्लस और माइनस से। क्लियर। तो ध्यान देना बाबू, जब भी सम दिया हुआ हो या प्रोडक्ट दिया हो तो हम लोग क्या यूज करें, सबसे पहला कौन सा, मल्टीप्लाई वाला, प्रोडक्ट वाला या सम वाला, उससे क्या निकलेगा, ए। फिर यही ए का वैल्यू बैठाएंगे किस में, सम वाले में। वहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या देगा, मिडिल टर्म को तोड़ना। 3 आइटम दिखेगा, डॉट 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 स्क्वायर, डॉट डॉट आर, और तीसरा में खाली रहेगा कुछ कांस्टेंट नंबर। इन तीनों में से स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाले को गुना करेंगे, यानी पहला और तीसरा को गुना करेंगे और उस चीज़ को ऐसा जोड़ेंगे या घटाएंगे कि बीच वाला आ जाए। मान लो पहला आइटम है 20r स्क्वायर, लिख सकते हो पहला क्या है 20r स्क्वायर। उसके बाद दे दिया है, गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा 20r स्क्वायर है, और फिर दे दिया है बीच में दे दिया है, अब 15r लिखो, 15r, और लास्ट में दे दिया है 5, लास्ट में क्या दिया है 5। जरा देखो पहला आइटम कितना था 20 और लास्ट वाला 5, तो 20 बचे 100। इस 100 को 2 भाग में तोड़ो कि जोड़ें या घटाएं तो 15 आ जाए। तो डायरेक्ट होता है 20 गुना 5 100, तो 20 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। समझ में आया कैसे मिडिल टर्म तोड़ना है। धन्यवाद। क्लियर है, कहानी सुने, अब इसका प्रैक्टिकल बनाते हैं। क्या बनाने के लिए तैयार हैं आप लोग, चलो वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन के लिए तैयार, तो सब बाद में क्लास के बाद देखना ना भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 संख्या है जिसको जोड़े तो टोटल कितना आना चाहिए 15, लेकिन ये संख्या एपी में है। तो एपी में अगर 3 संख्या है तो पहला होता है a माइनस डी, दूसरा होता है a, और तीसरा होता है a प्लस डी। या तो d मानो या a मानो, b मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो भी मर्जी वो मान सकते हो।
बोलता है इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना आना चाहिए? 15। ये बी बी कट गया, डी डी, यानी 3a बराबर कितना? a बराबर कितना? इसमें बताओ किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट कि है? अब बोलता है कि अगर पहला वाला में 1 जोड़ दे, दूसरा वाला में 4 जोड़ दें और तीसरा वाला में 19, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो जीपी में होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें? a माइनस डी प्लस 1, a माइनस डी प्लस 1 क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना। दूसरा में क्या करें? a प्लस 4, और तीसरा में क्या करें? प्लस 19। अगर ये हम ऐसे कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो किस फॉर्म में आएगा? जीपी में। और जब जीपी में होगा तो जीपी में हम लोग रेशियो निकालते या डिफरेंस? क्या निकालते? रेशियो। रेशियो के लिए क्या करते? बड़का बटा छोटका, याद है? तो ये दोनों में, ये दोनों को पकड़, दोनों में बड़ा कौन होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा। यानी लिख सकते हैं a बटा 4 डिवाइड बाई a माइनस डी प्लस 1। ये हर हाल में बराबर किसकी होगा? दूसरा और तीसरा के बीच में। रेशियो हमेशा बड़ा में से छोटा। ये 1 2 में बड़ा था a प्लस 4, छोटा ये भागा दिए। ये दोनों में बड़ा कौन हो? जवाब दो। a प्लस 3 प्लस 19 डिवाइड बाई। अब जहां जहां भी बउआ a है वहां a का वैल्यू बैठा सकते हैं। तो बताओ कितना था a का? a का कितना था? कितना था? ये जीपी में है पक्का ना? तो बताओ यहाँ पे a की जगह लिख दे 5 प्लस 4, यहाँ कर दे 5 माइनस डी प्लस 1। क्या ये बराबर नहीं होगा? 5 प्लस डी प्लस 24 और 5 प्लस 4। आगे हम चेक कर रहे थे तुम लोग को, बुराई दिख जाता है बड़ा जरूरी। कोई बात नहीं, हम चेक कर रहे थे। छापना मत, आंख बंद करके फंस जाओ। तो यहाँ तक क्लियर है? अब अगला स्टेप में चलो। ये 5 और 4 कितना? 9। तो इसको लिख सकते हैं 9 बाई 5 1 6 माइनस 6 माइनस b कर सकते हैं। अब बताओ ये 5 और 19 को जोड़े तो कितना? 24 प्लस क्या? b डिवाइड बाई ये 5 जोड़ 4 9। क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है? तो 9 को 9 से गुना कर कितना होगा? 81। ये 6 को 24 से, अब बोल 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 6 4 24, 6 12 144। ये 6 से d में 6d, बहुत अच्छा। माइनस d से 24, माइनस 24d, और माइनस d से d में तो माइनस d²। यहाँ तक कोई डाउट? ध्यान देना, ये स्क्वायर वाले को प्लस में रखना पड़ेगा। इसको ई पट्टी ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा? अगर उस पर में मनोज है तो बराबर उस पर क्या हो जाता है? यानी ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना है तो क्या होगा? गुना है तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो अब जरा फिगर बताओ। फिगर दूसरा मत समझना, बताओ 24 में 6 गया, कितना बचा? 18। वेरी गुड, मन में रखना, बात में घबराना मत। ये d² माइनस 18d लिख दे। कैसे लिखे? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं ना? यहाँ पहले ही घटा लिए मन मन, ठीक है। अब बताओ ये -144, आई तो बेचारा 81 था ही,
अब ये दोनों को अपने आप मने मन घटाना, मन ही मन में घटाना, ठीक है। कौन सा ओ माय गॉड, इधर तो प्लस हो गया, तुम लोग बनाता हमको और क्या था। हाँ चलो ठीक है ना। अब बताओ ये डी स्क्वायर हुआ, 18d हो गया। बताओ यहाँ क्या लिखा, माइनस 63। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब बताओ ये 63 गुना यहाँ कितने तो 1 है, तो 63 को कैसे तोड़े या कैसे मोड़े, ये बीच वाला 18 है। अरे सब इतना मेहनत करिए, अरे हाँ कैसा होगा, 21 दिया, वेरी गुड। कुछ है खिचड़ी वाला स्कूल मेरे को याद आ रहा है। ऐसे 21 3 जा 63। ध्यान देना 21 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 63, 21 और 3 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d इज इक्वल माइनस 63 बराबर 0। कोई डाउट, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अब देखो ये दोनों में और ये दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो डी ले लें, क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा डी प्लस 21। अब बताओ यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों में कुछ कॉमन है, 3 नहीं कॉमन दिख रहा है, तो लिख लो -3। यहाँ बच गया डी प्लस 21। यानी अब देखो d -3 बराबर 0, तो d का वैल्यू 3 होना चाहिए, या फिर d प्लस 21 बराबर 0, तो d का वैल्यू जो मर्जी वो आप रख सकते हो। एग्जाम हमको क्या करना चाहिए, ये एकदम सॉलिड और सस्ते में अच्छा हो वही लेना। तो कितना ले लें, 3। अब बताओ अगर a बराबर 5 और d बराबर 3, तो पहला आइटम क्या होता है, a माइनस d, यानी कि 5 माइनस 3 कितना आइटम होता है। दूसरा है a यानी कितना 5, और तीसरा क्या है a प्लस d, यानी 5 जोड़ 2 कितना हो गया 2 3। अरे 3 था, देखो 2 3 5 3 8, क्या ये AP में है, 2 3 5 3 8, क्या ये AP में है। अब अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब अगर 5 में 4 जोड़ दें तो, अब अगर 8 में 19 जोड़ दें तो, देख 3 तिया 9 तिया 27। एग्जाम में तुरंत चेक कर लेना है, यानी वो नंबर जो AP में था वो कौन था, 5 क्या था 2 5 8। GP में होगा तो क्या नंबर होगा 3 9 27। क्या बात समझ में आया। बस यही था बड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन, इसको बढ़िया से बनाओ तो 4 बार घर में जाके आना। हम नहीं बताएंगे कि एग्जाम में ये पूछे हैं, चलो नहीं बताएंगे, झूठ बोल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना। तो आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी से बनाओ, भाग रहा है, होमवर्क देंगे अभी।